अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। बहुत अहम तरीन अपडेट सोहराब बरकत केस के हवाले से आपको आज देंगे। 18 रोज़ हो चुके हैं। इसके साथ साथ इमरान खान की एक तस्वीर, अलीमा खान की तस्वीर तस्दीक हो चुकी है। जो तस्वीर वायरल थी इमरान खान की जेल से पुशअप्स लगाते हुए, अलीमा खान ये बता रही हैं कि वो ओरिजिनल तस्वीर है, कोई AI नहीं है। उस हवाले से भी बात करते हैं और बैनुल-अक़वामी जरीदे और मज़ीद जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उस हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएंगे। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को एक बहुत बड़ी ऑफ़र की गई, एक बड़े जज को एक बड़ी ऑफ़र की गई, और जब ऑफ़र ठुकरा दी गई तो आज किस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट की जा रही है, तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे अलीमा खान की उस गुफ्तगू से। और जो पिक्चर इस वक्त काफ़ी दिन से ये स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर चल रही होगी आपके साथ ये तस्वीर, गालिबन 2 रोज़ कबल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आई और इस पर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि क्या ये तस्वीर इमरान खान की AI जनरेटेड है, क्योंकि बहुत सारी तस्वीर बनाई जा रही हैं इमरान खान की जो AI जनरेटेड होती हैं। लेकिन इसके बाद आज अलीमा खान की जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर आज मीडिया से गुफ्तगू हुई तो वो ये कह रही हैं कि ये तस्दीक कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये बिल्कुल ठीक ओरिजिनल तस्वीर है, क्योंकि वो जेल के अंदर इसी तरह, इसी गेटअप में होते हैं और ये गर्मियों की तस्वीर है। इसके साथ साथ उन्होंने तस्वीर के हवाले से तो बात की। तस्वीर अगर आप फुल स्क्रीन पर देखें तो पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और पुशअप्स इमरान खान साहब लगा रहे हैं। इस गर्मियों की पिक्चर है या उससे पिछली गर्मियों की तस्वीर है, इस पर अभी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है कि मोराल और जो एक हौसला है वो ठीक ठाक बुलंद है। यानी एक तस्वीर पहले भी आई थी बाहर, जिसमें गालिबन इमरान खान की वकला की टीम अबू ज़र सलमान न्याज़ी भी उनके साथ खड़े थे और उस तस्वीर ने रिकॉर्ड्स तोड़े थे तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर। इस तस्वीर के ऊपर बहुत बहस मुबाहिसा चल रहा था, आया रियल तस्वीर है, AI जनरेटेड है। लेकिन अब जब अलीमा खान तस्दीक कर रही है, वो कह रही है मैंने 1-2 लोगों को भेजकर पता किया है कि क्या AI की तस्वीर है या वाक़तन रियल पिक्चर है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये तस्वीर किस तरीके से इसके ऊपर पूरे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती है और किस तरीके से इसके ऊपर कितने दिन अब लगातार बात होगी। ऑलरेडी एक माहौल बना हुआ है, कभी अल जज़ीरा लिख रहा है, कभी टेलीग्राफ आर्टिकल लिख के बता रहा है। जिस तरीके से UN की रिपोर्टर स्पेशल सामने आ चुकी है। अलीमा खान ने साथ ये भी कहा है कि मैं सब के बोझ उठाने को तैयार हूँ, जिसका दिल करता है मेरा नाम ले। काजी अनवर के इस्तीफे से मुताल्लिक अलीमा खान का जवाब। अब साथ उन्होंने कहा कि जो शरीफ अफजल मरवत को सीरियसली सुनते हैं मुझे उन पर तरस आता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप है ये एजेंसियों का फैलाया प्रोपेगेंडा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कैद तन्हाई में बानी PTI को रखा हुआ है। इमरान खान की तस्वीर आई है, मुझे लगता है वो तस्वीर असल है लेकिन पुरानी है। आप पर भी एजेंसियों के साथ रवाबित के इल्ज़ाम है। जब सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ये एजेंसियाँ मेरी अपनी है, ISI MI ये तमाम एजेंसियाँ मेरी अपनी हैं। हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया गुज़श्ता हफ्ते। कुछ भी कर लें मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। कल मंगल का रोज़ है, हमारी मुलाकात का दिन है, हम दोबारा वहाँ पहुँचेंगे। जो इमरान खान की रिहाई चाहता है सिर्फ वो हमारी टीम का हिस्सा। उन्होंने आज एक मरतबा फिर से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बात को क्लियर कर दिया कि जो इमरान खान की रिहाई चाहता है वो बस हमारी टीम का हिस्सा है। और तस्वीर के हवाले से भी उन्होंने बात की, एजेंसियों से रवाबित के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो कल वो वापस पहुंचेंगे अडयाला। वो जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, शायद वो किया गया था कि अगली बार ये मंगल को अडयाला के बाहर एक बैठक नहीं लगेगी, पहुंचेंगे नहीं घर वाले और साथ उनके लोग, लेकिन कल वापस वो लोग जाएंगे। इसके साथ साथ एक जलसा भी हुआ, कल कोहाट का जलसा हुआ। इससे पहले भी जलसे हो रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब, KP की काबीना बड़े पुरजोश खिताबात भी कर रही है। लेकिन इमरान खान ने जो पूरे का पूरा एक मैंडेट दिया है मज़ाहमत कॉल करने को, सड़कों पर लोगों को बुलाने को, वो महमूद खान अचूज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास है। अब वो कब अनाउंस करते हैं, या कोई विंडो बीच में से खुली छोड़ी हुई है और वो विंडो से इसलिए खुली छोड़ी हुई है जिसमें आपको एक तकरीरों में भी, कल अगर आप तकरीर भी सुने जहाँ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जहाँ DG ISPR को क्लियर जवाब दिया गया, वहाँ पर कुछ लग रहा था कि एक विंडो खुली छोड़ी गई है, गालिबन कोई मुज़ाकरात की तरफ या कोई नेगोशिएशंस की तरफ मामला जा रहे हैं। लेकिन उसी हवाले से ये आपके साथ अगर शेयर किया जाए, डॉन का फ्रंट पेज है, प्रोटेस्ट और टॉक्स इमरान लीव डिसीजन अप टू द अलायंस। यानी इमरान खान ने ये फैसला अलायंस के ऊपर छोड़ दिया है कि सड़कों पर निकलना है, एहतजाज करना है या बातचीत करनी है, नेगोशिएट करना है। वैसे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके इसकी टाइटल लाइन दी गई है। इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि फैसला शायद सड़कों पर होगा, मज़ामत से ही काम चलेगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये मैंडेट इन 2 लोगों को भी दिया है, ये भी यहाँ पर मानना होगा। तो डॉन जो है वो ये तमाम तर आज फ्रंट के पेज के ऊपर डॉन की कवरेज दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। और जंग के अलावा, जंग अखबार के अलावा तमाम जो आपके लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वो तमाम बड़े अखबार जो हैं वो PTI जलसे की खबर को शाया कर रहे हैं, क्योंकि PTI का जो जलसा है, एक चीज़ यहाँ पर आप बड़ी क्लियर है, ये जो PTI जलसे कर रही है पूरे KP के अंदर, ये बेसिकली लोगों को मोबिलाइज कर रही है। ये एक मोमेंटम बन रहा है, ये एक तैयारी हो रही है एक बड़े मकसद के लिए।
उस बीच अगर कोई विंडो खुली छोड़ी है वो हमें वो ठीक है, समझ आ रही है, शायद कोई हल्की फुल्की आप कह लें टोन भी बदली हुई हो सकती है, लेकिन जो एक विंडो जिस नेगोशिएशंस के लिए खुली छोड़ी हुई है कि एक बार अगर कॉल दे दी गई तो फिर चीज़ें रिवर्ट बैक नहीं हो सकती, फिर मामला बहुत इरिवर्सिबल हो जाएगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मैच्योरिटी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी दिया था तो ये मैच्योरिटी है। लेकिन मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था गालिबन कि जब भी जलसे हो रहे हैं, जितने भी जलसे ये केपी के अंदर हो रहे हैं, इन तमाम तर जलसों के अंदर एक ही स्लोगन या एक ही नारा पिंडाल से आता है, वो डी चौक का आता है। कोई भी रहनुमा तकरीर कर रहा हो, लोग डी चौक कह रहे होते हैं, यानी लोगों को लाहेमल चाहिए, अवाम इंतज़ार कर रही है। उल्ट होता है सियासी जमातों के साथ, इसकी ऑपोजिट सिचुएशन होती है। अवाम निकलना नहीं चाहती, सियासी जमातें निकालना चाहती हैं। यहाँ पर शायद पहली मरतबा एक ऐसी सियासी जमात जिसके लोग तैयार खड़े हैं, आम आवाम के लिए हमने निकलना है सड़कों पर, लेकिन सियासी जमात अब कोई फ़िलहाल तक कोई लाहेअमल, क्लियर कट लाहेअमल अभी तक जो है वो सामने नहीं आया। दूसरी जानिब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखनी है, एक तो इमरान रियाज खान साहब ये क्या बता रहे हैं कि टेलीग्राफ का आर्टिकल और अल जजीरा इमरान खान के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। ये सब कुछ ही करके देख लिया पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने, इमरान खान साहब को जेल में बंद किया, उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता, नो वन कैन सी हिम। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आदमी आपको दिखाई नहीं देता वो आदमी आपके दिमाग में नहीं आता, उस आदमी को आप भूल जाते हैं। तो इतनी सी बात है, और इसको वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कि इमरान खान की आवाज भी कोई ना सुने, उसकी शक्ल भी कोई ना देखे। तो सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से तस्वीर और वीडियोस बना बना के लगाते रहते हैं। वो इमेजिन करते रहते हैं, लोगों से पूछते हैं, जो लोग इमरान खान साहब को मिलने का जिन्हें मौका मिलता है उनसे पूछते हैं कि इमरान खान कैसा दिखाई देता है, क्या मामला है। फिर उसके मुताबिक वो इमरान खान को पोर्ट्रे करते हैं, इस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिस्क्राइब करते हैं, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई तस्वीर बनाकर निकालते हैं। लेकिन वो इमरान खान को कुछ ना कुछ करके आवाम के दिलों में जिंदा रखे हो। और वैसे भी इमरान खान साहब के आवाम के दिलों के अंदर जो जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है, वो वजह इमरान खान साहब का डट जाना है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी ये बेड़ा उठाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने आवाम को धोखा दिया और आवाम का सौदा कर दिया, उन्हें इनकलाब के लिए खड़ा किया और सौदा कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जाली डिग्री केस, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से उन्होंने उसमें काम शुरू किया, उसके बाद से उनके खिलाफ ये तमाम तर जो घेरा तंग किया जा रहा है, आज उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आए, पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के ऊपर धब्बा भी है। और पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में मेरा नहीं ख्याल, रिपोर्टर्स जो अदालती रिपोर्टर्स हैं वो भी इसको बेहतर तरीके से भी एलाबोरेट करेंगे आगे चल के, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इससे पहले या ऐसी कोई एग्जाम्पल्स मिलती हैं जो आज जिस तरीके से जो मामला और जो मुकालमा हुआ, कुरान मजीद पर हाथ रख कर बताने को तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि इस केस का पूरा मकसद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को एग्जाम्पल बनाना है। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं पूरी जुडिशरी के लिए, जब से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में काम शुरू किया तो इनके लिए मुश्किलात खड़ी हो गई। जस्टिस जहांगीरी को मिसाल बनाकर जुडिशरी को बताया जा रहा है कि अगर कोई बात नहीं मानेगा तो ये हाल होगा। एक रिट के जरिए एक जज को फारिग करते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक प्रोसेस है जिसके जरिए अगर जज को हटाना है तो हटाया जा सकता है। 27वीं तरमीम के बाद जजेस पर ट्रांसफर पोस्टिंग की तलवार लटका दी गई है। ये दौरे परवेज़ मुशर्रफ के बाद एक वक्त है जो पाकिस्तान की अदलिया का कम पहले पाकिस्तान की अदलिया ने नहीं देखा, आज हम देख रहे हैं। वो सब जो देखकर दुख होता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक स्पेशल प्रोटोकॉल वाले चीफ जस्टिस, उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ, जस्टिस सरफराज डोगर की बेंच पर बैठने पर एतराज़ आयद कर दिया और साथ कहा कि मैं कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हूँ कि मेरी डिग्री दुरुस्त है। मीडिया पर ट्रायल चल रहा है कि जाली डिग्री है, 34 साल पुरानी डिग्री पर लिख दिया जाए कि जाली है, तो मैं कहाँ से इंसाफ लेने जाऊँ। इसके साथ साथ मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जस्टिस सरफराज डोगर ने यह भी कहा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, आप मेरे खिलाफ केस नहीं सुन सकते, मुझे आप पर एतमाद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 जजेस हैं, अगर केस सुना ही जाना है तो किसी और बेंच को ट्रांसफ़र किया जाए। और उसके साथ साथ पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में गालिबन ऐसा हुआ होगा कि एक जज ने दूसरे जज को नोटिस किया होगा। लेकिन यहाँ पर जस्टिस सरफराज डोगर की भी सोचने की बात है। 5 जजेस उनके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे हुए हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो क्यों जस्टिस सरफराज डोगर ये केस सुन रहे हैं? क्यों किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? क्यों किसी सिंगल बेंच को नहीं दिया जा सकता? 3 दरखास्तें आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की, वो तीनों, एक तो सिंगल डिवीजन के पास इसको भेजा जाए, वो भी मुस्तरद कर दी गई। दूसरी दरखास्त थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो आप नहीं सुन सकते, वो भी मुस्तरद कर दी। और तीसरा कि समाज जुमेरात तक मुलतवी की। तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नुक्ता उठाया कि मुझे वक्त चाहिए, मुझे इस हवाले से जायज़ा लेना है पटिशन का और वकील मुकर्रर करना है, इसको भी मुस्तरद कर दिया गया। तो यहाँ पे आप बाइसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब एक केस सुन रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक प्रॉपर फोरम है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप जजेस के हवाले से जो भी कार्रवाई वो कर सकते हैं। लेकिन जो तमाम तर कहानी सामने आ रही है उससे वाज़े जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी कहा कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करना मकसूद है, जजेस को एक पैगाम देना मकसूद है कि अगर
हमारी बात ना मानी गई। मतीउल्लाह जान साहब ने इस हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू की है। एक बड़ी ऑफर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को की गई, ये सुनिएगा। और ये भी इतलात है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को मुख्तलिफ मौके पर इस किस्म के ऑफर्स दी जाती रहीं कि आप जो है रिजाइन कर दें तो सब कुछ ठीक है। यह भी इतलात आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट भेज देते हैं, चीफ जस्टिस बना देते हैं, आप इस निज़ाम के साथ आ जाएं, लेकिन जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो इनकार करते रहे हैं। जाते जाते आपको एक और खबर देंगे राय गुलाम अली और आगा शेख सरवर के हवाले से। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए जुडिशल कर दिया। दोनों सहाफ़ियों की जमानत फाइल कर दी गई। आगा शेख सरवर की गुफ्तगू जेल से बाहर प्रिजन वैन से हौसले बुलंद है, सुनिएगा। देखते रहिए सियासत.com।